नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप हैं न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार में नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़कर के एनडीए का साथ किया। उसके बाद बिहार में नई सरकार बन गई है और बनने के साथ ही उसमें शुरुआती पेंच नजर आ रहा है। लेकिन यह पेंच सिर्फ एनडीए के अंदर नहीं बल्कि महागठबंधन के अंदर भी है। दोनों खेमा डरा हुआ है। उसमें डर इस बात को लेकर के है कि फ्लोर टेस्ट के पहले टूट ना हो जाए, क्योंकि मौजूदा वक्त में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष आरजेडी कोटे से हैं। लालू यादव और तेजस्वी यादव सरकार गिरने के बाद इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि बिहार में अभी खेला होना बाकी है। और याद रखिए कि वो जो कहते हैं वो करते भी हैं। अब बिहार की बात करते हैं तो बिहार में सब जो महागठबंधन है उसकी तरफ अगर बात करें तो आरजेडी सबसे बड़े दल के तौर पर है और 2 नंबर पर आती है वहां पर जो है वो कांग्रेस, और 3 नंबर पर जो है वो तमाम जो लेफ्ट पार्टियां हैं वो आती हैं। ऐसे में जो जादुई आंकड़ा है वो 122 का है। जीतन राम मांझी पर पहले से डोरे डाले जा रहे हैं। और इन तमाम खबरों के बीच में अब कांग्रेस के तमाम जो विधायक जो हैं बिहार के अंदर में, जो कुल 19 हैं, उनके ऊपर पार्टी के आला कमान की तरफ से नजर रखने का जो है आदेश आ गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जो है बिहार कांग्रेस के विधायकों पर खास नजर जो है रखी जा रही है। फ्लोर टेस्ट से पहले बाहर रखने का उनको फैसला किया गया है। सभी विधायकों को एक साथ रहने के निर्देश टूट की अटकलों को लेकर के आला कमान की तरफ से दिए गए हैं। और आला कमान का एक बड़ा जो नेतृत्व है वो बिहार को लेकर के एक्टिव हो गया है। विधानमंडल दल की बैठक से गायब रहे 2 एमएलए विधायक अबिदुल रहमान और सिद्धार्थ जो हैं, इनके गायब होने के बाद से जो है कांग्रेस के अंदर एक तरीके से कहें कि डर का माहौल है। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के बारे में कई बार ऐसी खबरें उड़ती रही हैं कि उसको तोड़ने की पूरी कोशिश हो रही है। बता दें कि साल 2024 में मार्च में कभी भी जो है लोकसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। इंडिया गठबंधन बिहार में अब कमजोर होता नजर आ रहा है और लगातार नीतीश कुमार के आने के बाद से जो अब तक की रिपोर्ट सामने आ रही हैं उसके हिसाब से जो एनडीए गठबंधन है बहुत मजबूत हो गया है। बिहार में कुछ लोकसभा की 40 सीटें हैं। इसके तुरंत बाद झारखंड जो कि बिहार का पड़ोसी राज्य है, और उसके बाद साल 2025 के अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में नीतीश कुमार हर कीमत पर, या उनकी पार्टी ये चाहती है कि उनकी पार्टी की स्थिति और मजबूत हो, लिहाजा जो कांग्रेस के विधायक हैं उनको तोड़ने की पूरी कोशिश हो सकती है। कहा तो यह भी जा रहा है कि अगर विधानसभा में नीतीश कुमार फ्लोर टेस्ट जो कि आंकड़ा उनके पास है, अगर वो उसको बहुमत से पास कर लेते हैं तो उसके बाद नीतीश कुमार का या जो एनडीए है उसके तरफ से बिहार विधानसभा का अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष के साथ होने से एक बड़ी बात जो सामने आएगी वो ये होगी कि अगर कांग्रेस का एक धड़ा टूटता है तो विधानसभा अध्यक्ष उसको एक अलग गुट के तौर पर मान्यता दे सकते हैं और वो सरकार को बाहर से समर्थन कर सकती है। ऐसे में एक तरफ जहां महागठबंधन के लिए बिहार में बहुत कुछ बचेगा नहीं, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार की स्थिति और बेहतर हो जाएगी और एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर सकते हैं कि आज भी नीतीश कुमार के नाम पर जो विधायक हैं वो टूटने को तैयार हैं। साल 2020 में हुए विधानसभा के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आरजेडी निकल के सामने आई, तो 2 नंबर पर बीजेपी, 3 नंबर पर जो है नीतीश कुमार की जदयू आई और उसके बाद 4 नंबर पर कांग्रेस है। सबसे आसान तोड़ना कांग्रेस को ही माना जाता है बिहार के अंदर में। हालांकि कोशिशें कई दफे की गई। साल 2022 में भी जब नीतीश कुमार जो है वो सिमट करके 43 जो है विधायकों पर आ गए थे। उसके बाद साल 2022 के जो है अगस्त महीने में जब नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़कर के महागठबंधन का साथ किया था, नीतीश कुमार उसके पहले भी कांग्रेस को या उनकी पार्टी को तोड़ने की जुगत में उनके बड़े नेता लगे हुए थे। कहा जा रहा था कि बिहार में जदयू जो है ऑपरेशन जो कांग्रेस है वो चलाना चाहती है और उसके पीछे का तर्क ये है कि किसी कीमत पर जो है सरकार में शामिल जदयू है अपने फिगर को बड़ा करना चाहती है। बड़ी बात यह भी है कि नीतीश कुमार ने बसपा के विधायक रहे जमा खान को अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया, तो सुमित सिंह जो कि निर्दलीय विधायक के तौर पर चकाई से जीत करके आए हैं, उनको भी वो भी जो है सरकार का लगातार हिस्सा हैं और नीतीश कुमार इन विधायकों के साथ जो है अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करते रहे हैं। बिहार में बीजेपी ने भी जो है वीआईपी पार्टी के विधायकों को तोड़ करके अपने फिगर को बढ़ाया, तो तेजस्वी यादव नंबर 2 की पार्टी बने, तो उसके बाद उन्होंने एआईएमआईएम के विधायकों को तोड़ करके अपनी स्थिति को और मजबूत किया। बिहार में पार्टी को तोड़ने का सिलसिला कोई नई बात नहीं है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद ही कुल 4 दफे जो हैं अलग अलग विधायकों को तोड़ करके तमाम पार्टियों ने अपने में शामिल करा करके अपनी स्थिति को बेहतर किया है। ऐसे में अब कांग्रेस को तोड़ने की जो है खबरें हवा में लगातार तैर रही हैं, लिहाजा आलाकमान एक्टिव हो गया है और कोशिश ये है कि तमाम विधायकों पर नजर रखी जाए। कुछ वैसे ही जैसे हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद हेमंत सोरेन को लेकर के जो है
बड़ी खबर जो है वो सामने आई है कि वहां के तमाम विधायक जो कि महागठबंधन के हैं, जिसमें जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के विधायक शामिल हैं, इन तमाम लोगों को जो है रांची से विशेष विमान से जो है लेकर के हैदराबाद जाया गया है और उन सभी को फ्लोर टेस्ट वाले दिन लेके आया जाएगा। इसके पहले जो है महाराष्ट्र के अंदर भी कुछ ऐसा ही खेल हो चुका है। शिवसेना के तमाम विधायकों को जो है गुवाहाटी लेके जाया गया था और वहां पर रखा गया था। तो देश के अंदर में जो है विधायकों को तोड़ना, विधायकों को तोड़ करके अपनी ताकत को बढ़ाना, ये कोई नई बात नहीं है। और बिहार में भी कांग्रेस इसी बात से डरी हुई है कि कहीं उनके विधायकों को तोड़ ना दिया जाए, क्योंकि कांग्रेस लगातार बिहार के अंदर जो है वो आरजेडी की बैसाखी से ज्यादा कुछ भी अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।